दो तीन बातें। श्रद्धांजलि सभा में तो हम लोग इकट्ठे हैं ही, और सजदा बाबू के बारे में जो भी हम साथी यहाँ हैं सब जानते हैं, तो कुछ मैं ज्यादा इस वक्त नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ ये कि सजदा जी का दिल्ली से बहुत गहरा संबंध था, और दिल्ली में कई पीढ़ियों के लोग अभी भी हैं जिनका सजदा जी से संपर्क था। तो समागम को पहल करनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि सभा दिल्ली में आयोजित हो फिजिकल, और समागम के दायरे के बाहर बहुत साथी होंगे। प्रेम सिंह तो इसमें मौजूद हैं, राजन भी मौजूद हैं, पर सजब की भी एक छोटी मोटी इकाई या कुछ लोग उससे जुड़े हुए आज भी दिल्ली में हैं, और सजदा जी किसी न किसी रूप से सजब के साथ तो जुड़े हुए थे ही। अरविंद मोहन है, जेएनयू में हम लोगों की इकाई थी, तो वहां उनका बहुत आना जाना था। तो बहुत से साथी जो शहर में आमतौर पर समाजवादी बैठकों में नहीं दिखते हैं, वो भी शहर में हैं जिनका सजदा जी से काफी निकट का संपर्क था। तो इन सब को से बात करके, चाहे उसका आयोजन समागम करे, ये कोई जरूरी नहीं है, समाजवादी और सामंजस्य ज्यादा देता है, लेकिन बहुत सवाल होते जो पावर का सवाल है, जो उनके लिए केंद्रीय सवाल था, उस सवाल के सूत्र जयप्रकाश नारायण में ज्यादा देते हैं। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि वो समाजवादी कार्यकर्ता थे जो चिंतक थे। जब हम उनको समाजवादी चिंतक कहते हैं तो कुछ एक अलग किस्म का बिंब दिमाग में आता है कि वो बैठ के किताब पढ़ते थे और किताब लिखते थे। वो विषयों का चुनाव, किताबों का चुनाव, ये सब उनके कार्यकर्ता होने के नाते समाजवाद हासिल करने का जो संकल्प था और जो उनकी जिजीविषा थी, वहीं से उनके विषय आते थे और उसी से वो किताबें भी आती थी जिनको वो पढ़ते थे। और अपने आखिरी दिनों तक बहुत ज्यादा उम्र में भी जब वो मुजफ्फरपुर में गांव में रहते थे, और वहां जब बड़ा आंदोलन हुआ एक प्रोजेक्ट के खिलाफ, तो उस आंदोलन में भी उनकी फिजिकल सक्रिय भागीदारी थी। कोई भी ऐसा, उनके बारे में बहुत बातें कही जा सकती हैं जो आज कहने का समय नहीं है, लेकिन वो हमेशा कार्यकर्ता बने रहे। कभी उन्होंने समाजवादी गतिविधि और कार्यक्रम से अपने को अलग करके केवल चिंतक के तौर पर या लेखक के तौर पर नहीं सोचा। जी, धन्यवाद।